हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं प्रियेश आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये मेरा लेक्चर होने वाला है मार्च 2020 करंट अफेयर। फ्रेंड, इसमें मैंने एमसीक्यू लिया है प्लस एक्सप्लेन भी उसी में किया है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप स्टार्टिंग से और लास्ट तक का देखिएगा, नहीं तो कोई आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है, हाल में ही भारत के किस राज्य में कैरिसा कैरेंडस की अन्य प्रजाति कैरिसा कोपिला का पता लगाया गया? तो दोस्तों, ये आसाम से पता लगाया गया है। ठीक है, और इसके बारे में पूरा हम डिटेल में जानेंगे। बताऊं, मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और नागालैंड विश्वविद्यालय में वनस्पति विभाग द्वारा ये बताया गया है कि एशिया प्रांत जैव विविधता के जर्नल प्रकाशित किया गया है कि कैरिसा कोपिली और कैरिसा कैरेडस एक बहुउपयोगी जंगली बेरी छोटा फल है। काहे का? बेरी का छोटा फल है और कोपिली नदी मेघालय के पठार से निकलता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र से निकलने से पहले मध्य आसाम से पहाड़ी से जिला से होकर बहती है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आशा करता हूं अगला क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान की 900 से अधिक लिपियों को डिजिटलीकरण सार्वजनिक कर दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए, यह किया गया है कर्नाटक। किसको किया गया? कर्नाटक में। दोस्तों, हाल में ही कर्नाटक ने डिजिटलीकरण गूगल ड्राइवर में पीडीएफ प्रारूप में संक्षिप्त किया गया है। लिपियां काफी उसमें आ गई हैं। ठीक है, तो ये प्रसंग प्राति संग्रह ऐप जो माध्यम सभी को उपलब्ध कराया गया है। यक्षगान कर्नाटक के तटीय क्षेत्र से में किए जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कर्नाटक यक्षगान की परंपरा लगभग 800 वर्ष पुरानी दोस्तों मानी जाती है। ठीक है, 800 वर्ष पुरानी मानी जाती है और यक्षगान भगवान गणेश की वंदना से शुरू होती है। और यक्षगान का संगीत शैली भारतीय शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली में दोनों में अलग अलग हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करता हूं अगला क्वेश्चन 28। इजराइल के हिलेल फुस्टनबर्ग, रूस में अमेरिका गेगरी और मार्गुलिस को 2020 के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार से विजेता से चुना गया है। किसको चुना गया दोस्तों? ये चुना गया है एबेल पुरस्कार से। ठीक है, तो एबेल पुरस्कार ये एक पुरस्कार गणित के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, एबेल ये गणित के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है दोस्तों। और दो गणित के समूह सिद्धांतों को संख्या सिद्धांत और संयोजन विज्ञान में संभावना और गतिशीलता विधियों का उपयोग शुरुआत के लिए चुना गया है दोस्तों। दो गणित की आसानी से समझने का योग्य गणित निश्चित बनाने के लिए यादृच्छिकता का उपयोग करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, 29 क्वेश्चन ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के किस देश में मध्यम प्रत्यार्पण और संधि का हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी? आपको पता होगा, ये दिया है बेल्जियम ने। ठीक है, बेल्जियम कंट्री ने दिया है। भारत के बेल्जियम के मध्य होने जा रही नई संधि जो स्वतंत्र पूर्व 1901 में ब्रिटेन और बेल्जियम के साथ संधि स्थान लेगी। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्व भारत पर भी लागू हो गई है। वर्तमान उक्त संधि ही भारत बेल्जियम के साथ लागू करने जा रहा है। संधि के मुताबिक प्रत्येक पक्ष में दूसरे पक्ष में व्यक्ति को प्रत्यारोपण सहमति प्रदान की जा सकती है। दोस्तों, देश के सीमा के क्षेत्र में प्रत्यारोपण और अपराध आरोपी उससे ही सजा दी जा सकती है। प्रत्यारोपण अपराध का अर्थ ऐसा होता है कि दोनों देशों के कानूनों के अंतर्गत दंडनीय और जिसमें 1 वर्ष का कारावास के अधिक कड़े दंड का प्रबंधन किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस के प्रसार रोकने के लिए 25 मार्च को कितने दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी? तो आपको पता होगा, ये किया था 21। ठीक है, 21 के ये किया गया था। ये उस टाइम किया था जब 24 मार्च 2020 को कोरोना के बढ़ते बहुत ज्यादा महामारी जब चल रही थी, तो एक सप्ताह के भीतरी राष्ट्र के नाम अपना दूसरा संबोधन दिया। तो उसमें विश्व भर में कोरोना वायरस को फैलने के बाद भारत में इसी संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही थी और सप्ताह के भीतरी राष्ट्र के नाम पर दूसरा संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था और उसमें बोला था कोरोना वायरस फैल रहा है और संक्रमण गंभीरता से समझना चाहिए और अपने घरों के रहने की अपील की थी। ठीक है दोस्तों, अब बताऊंगा निम्नलिखित में से किस दिन विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये मनाया जाता है हमारा 24 मार्च को। इसना केवल इतना ही बहुत है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, और 32 जुलाई 2020 में भारत पहली
हाइपर लूप प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित किस संस्थान द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आईआईटी मद्रास द्वारा दोस्तों, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास जुलाई 2020 हाइपर लूप पॉइंट प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, ठीक है। और किसके क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है, ये आयोजन देश हाइपर लूप पॉइंट परिवहन का बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य किया जा रहा है। प्रतियोगिता का एक आयोजन विश्व स्तर पर किया जाता है, इसे स्पेस एक्स और द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, ठीक है। हाइपर लूप एक लूप होती है और जिससे माध्यम से एक पॉइंट यात्रा कराता है, ठीक है। इसके द्वारा बहुत कम हो जाता है और क्योंकि पॉन्ड हवा प्रतिरोध के बिना ट्यूब में यात्रा करती है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से वह पहला देश कौन सा है जिसने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हिस्सा लेने से मना कर दिया था? तो पता होगा ये कनाडा, ठीक है, कनाडा ने मना किया। कोविड-19 चलते हुए कनाडा ने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया था। जो ऑस्ट्रेलिया टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में भाग लेना इनकार कर दिया। देशों के ओलंपिक समिति जारी आधिकारिक बयान से निर्णय सूचना दी गई और दोनों देशों की मांग की इन खेलों को 2000 आयोजित किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में 24 जुलाई 9 अगस्त से आयोजित किया जाना था, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है 34 क्वेश्चन, रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हाल में ही कितने करोड़ रुपए की बॉन्ड खरीदने का फैसला लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए ये 30 करोड़ बॉन्ड खरीदने की बात की गई है। रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 के संकट के बीच 30,000 करोड़ रुपए से अधिक बॉन्ड खरीदने का फैसला लिया गया है। रिजर्व बैंक ने यह कहा 2 किस्तों में 24 मार्च से 30 मार्च तक 15-15 हजार करोड़ रुपए लाए जाएंगे और भारतीय रिजर्व बैंक कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए वित्तीय स्थिति बनाए रखने के लिए नकदी का प्रवाह बढ़ाएगा और कोरोना वायरस चलते विश्व भर में अर्थव्यवस्था को सुस्ती के दौर से गुजर रही है दोस्तों, ठीक है। इसलिए ये किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे मेरा ये 35 क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल में ही किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की थी? तो आपको पता होगा ये व्हाट्सएप पे की थी। किसने? व्हाट्सएप पे की थी, ठीक है। इसमें इतना जानना है, कोरोना को लेकर बीच में फैली आशंकाओं को केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप और ऑफिशियल चैट बोट लॉन्च किया था माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क के नाम से, ठीक है। इसे संपर्क करने के लिए फोन में ये वाला नंबर सेव करना होगा। इसके बाद जो भी मैसेज भेजकर आप कोरोना वायरस की जरूरी जानकारी ली जा सकती है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 36, बीजेपी के किस नेता हाल में ही चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली? आपको पता होगा ये शिवराज सिंह चौहान ने ली है। किसकी जगह? जो कमलनाथ थे उनकी जगह इन्होंने लिया। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए चौथी बार मध्य प्रदेश कमान संभाली है और पहली बार 29 नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री चुने गए थे, ठीक है दोस्तों। मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने शिवराज सिंह चौहान 12 दिसंबर 2000 दूसरी बार बने थे, 8 दिसंबर 2013 तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, ठीक है दोस्तों। बात करता हूं, दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कितने हजार करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है? तो आपको पता होना चाहिए ये किया है 65,000 करोड़, 65,000 रुपए का, ठीक है, 65,000 करोड़ रुपए का। तो दिल्ली सरकार ने हाल में ही बजट शर्त पेश किया, उसमें 23 मार्च को 27 मार्च तक बैठक बुलाई और उसमें 25 मार्च को पेश होना था, लेकिन कोरोना के वायरस के बढ़ते हुए उसने मामलों को देखते हुए कैबिनेट बजट के एक दिन के लिए सीमित कर दिया, ठीक है। और बजट दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज में निर्माण के लिए 2400 करोड़ रुपए की भारी भरकम की रकम का घोषणा की गई, ठीक है। मेट्रो का विस्तार लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा और दिल्ली मुख्यमंत्री मोहल्लों और सुधार योजनाओं की इसमें लागू किया गया। 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना है इसको। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि गेज हुकूमत 23 मार्च 1931 मध्य रात को भारत के 3 सपूतों को फांसी हुई थी। आपको पता होगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से लटका दिया गया था। बलिदान को याद करते के लिए इसी 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह केवल 23 साल की उम्र में इनको फांसी दे दी गई थी, लेकिन उनके क्रांतिकारी विचार व्यापक आज भी हमें युवाओं को आकर्षित विचार को व्यापक करती है और आजादी लड़ाई के लिए आज तक हर रैली, आंदोलन, प्रदर्शन में बोले जाने वाला इनकलाब जिंदाबाद पहली बार भगत सिंह ने ही बोला था, जो अब भी बोला जा रहा है, ठीक है दोस्तों। 39 क्वेश्चन है, राज्यसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जम्मू कश्मीर कितने लाख करोड़ रुपए का हाल में ही मंजूरी दे दी गई है? ये कितने 1 लाख करोड़ का दे दी है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा? राज्यसभा में 2021 और 20 की जम्मू कश्मीर 1 लाख करोड़ रुपए का आवश्यक बजट
विधेयक हाल में मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, सरकार ने विकास के कार्यों के लिए ये बजट पेश किया है। 27% से अधिक आवंटित। गौरतलब बात यह है 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। दोस्तों कब बनाया गया था? 2019 को 5 अगस्त को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब आपके आगे क्वेश्चन एक है, कोरोना वायरस को बढ़ते हुए प्रकोप के कारण चुनाव आयोग ने किस मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को टाल दिया? तो आपको पता होना चाहिए 26 मार्च। ठीक है, 26 मार्च। राज्यसभा 55 सीटों का चुनाव होना था और 26 मार्च का यह चुनाव होने थे, लेकिन पूरे देश में बढ़ते कोरोना का प्रकोप के कारण टाला गया। 17 राज्यों का ये 55 सीटों का चुनाव था। राज्यसभा चुनाव में राष्ट्रीय कांग्रेस, एनसीपी और प्रमुख शरद पवार, केंद्रीय रामदास अठावले, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह समेत 37 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी का 83 वर्ष की उम्र में कोलकाता का निधन हो गया? तो किसका हुआ था? ये हुआ था प्रदीप कुमार बनर्जी का। प्रदीप कुमार बनर्जी एक अच्छे खिलाड़ी थे और 83 वर्ष में इन्होंने उम्र कोलकाता निधन हो गया। और पीके बनर्जी 1961 में अर्जुन पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। 1990 में पद्मश्री नवाजा जा चुका है और अलावा पीके बनर्जी को 1962 में स्वर्ण पदक से भी नवाजा जा चुका है। ठीक है, भारतीय टीम का हिस्सा थे। इन्होंने फाइनल मुकाबले भारत के लिए गोल भी किया था। पीके बनर्जी ने संपूर्ण कैरियर भारत के कुल 84 मैचों में लिए उन्होंने 65 गोल किए हैं दोस्तों। ठीक है, विश्व गौरैया दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। दिवस मनाया जाना ये जागरूकता के लिए मनाया जाता है दोस्तों। ये जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसके संरक्षण की दिशा कार्यक्रम विश्व गौरैया दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था। और गौरैया भारत में पाई जाने वाली सामान्य चिड़िया है, किंतु कुछ वर्षों से यह देश के शहरी विलुप्त हो कारागार मतलब अभी दिखाई नहीं पड़ रही है। जो समय आ रहा है इसमें ये अभी कम दिखाई पड़ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, हाल में ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संयुक्त आयुष्मान भारत के तहत किस योजना की शुरुआत की दोस्तों? तो ये शुरुआत की है स्कूल स्वास्थ्य क्रम की शुरुआत की है। स्कूल स्वास्थ्य क्रम की देखभाल प्रणाली के लिए यह योजना लागू की है दोस्तों, जो स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की कड़ी निगरानी रखने के लिए मदद करते हैं। और उसका उद्देश्य स्कूल के बच्चों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का मुक्त रखना है और स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को अच्छे से भाग ले सकें। और कुल 11 विषयों पे पहचान की गई, जिसमें प्रजनन, स्वास्थ्य और HIV का रोकथाम भी शामिल है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, किस देश ने हाल में ही परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक्स मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आपको पता होगा दोस्तों, ये किया है अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने हाल में ही इसका सफल परीक्षण किया है। अमेरिका ने हाल में ही अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का अच्छे से परीक्षण किया। इसका रक्षा मंत्रालय और पेंटागन मुताबिक मिसाइल की गति ध्वनि की गति से कम 5 गुना ज्यादा होती है। लिहाजा यह है कि मिसाइल 6200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति से दुश्मन पर हमला करने की क्षमता रखती है। बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। परमाणु हथियार ले जाने के सक्षम होगी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? आपको पता होगा कि ये दिया है मध्य प्रदेश। और किसने दिया? कमलनाथ ने दिया। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कमलनाथ ने 20 मार्च को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, इस्तीफा के प्रदेश राज्यपाल किसको दिया? लालजी टंडन को सौंपा दिया। ठीक है, और मध्य प्रदेश के कांग्रेस 22 बागी विधायकों को त्यागपत्र देने से सियासी संकट पैदा हो गया था। ज्योतिराव सिंधिया काफी दिनों से कांग्रेस के उनकी उपेक्षा चलते नजर में उन्हें नकारा गया। उन्होंने फिर क्या करा? भाजपा का दामन थामा और प्रदेश में पार्टी राज्यसभा सीट से उम्मीदवार में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 11 दिसंबर 2018 को आया था और इसी कांग्रेस पार्टी से अधिक सीटें जीतकर सरकार में आई थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व का जल दिवस मनाया जाता? तो आपको पता होगा ये मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जल दिवस इसलिए मनाया जाता है दोस्तों कि हम पानी के महत्व को समझें और उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। विश्व में जल दिवस विषय लिविंग नोन एंड वन बिहाइंड, इस विषय का चयन संयुक्त राष्ट्र जल निकाय द्वारा किया जाता है। विश्व के काम हो रहे जल के स्रोतों को पानी पीने के लिए किल्लत के कारण यह दिवस बेहद महत्वपूर्ण है और इसको हमें अच्छे से समझना चाहिए कि जितना पानी का यूज हो उतना ही हम यूज करें। ठीक है,
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47, हाल में ही जारी किए गए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको पता होना है 144 स्थान है। संयुक्त राष्ट्र ने 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर खुशहाली का सूचकांक में भारत का कौन सा नंबर बताया है? ये 144वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि फिनलैंड पहला स्थान है। दोस्तों पूछ लिया जाए तो फिनलैंड पहला स्थान है। और इस रिपोर्ट के बनाने का उपयोग किया गया डेटा वर्ष 2018-19 का एकत्र किया गया और इसे डेनमार्क, स्विट्जरलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। और इस स्थान सूची में कोरोना वायरस के समय सकारात्मक दृष्टि देखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48, भारत के पर्वतारोही 7 महाद्वीपों पर सबसे पहले ऊंची ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाला भारतीय बनने का किसने रिकॉर्ड बनाया? ये बनाया दोस्तों, ये बनाया सत्यरूप सिद्धांत ने। किसने? सत्यरूप सिद्धांत ने। अभी हाल में ही एक नया रिकॉर्ड तैयार किया है इन्होंने। भारत के पर्वतारोही सत्यरूप सिद्धांत ने 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ाई करी है। ठीक है, अपना नाम किसमें लिखाया है? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इन्होंने नाम दर्ज कर। अगर पूछ ले सत्यरूप सिद्धांत ने अपना नाम किसमें दर्ज कराया तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है। उन्होंने विश्व के 7 महाद्वीपों में ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ने का अपना पहला रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले जनवरी 2019 की दुनिया के 7 महाद्वीपों सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ने का रिकॉर्ड हासिल किया था। उनके पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स, चैंपियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपसे मेरा 49, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा कोरोना वायरस के लड़ने के लिए कितनी दवाओं को मंजूरी दी गई थी? 2 दवाओं के लिए मंजूरी दी थी। किसने? 2। ठीक है, कौन कौन सी हैं अभी देखते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 के मरीजों के लिए दवाइयों की घोषणा की थी। उसमें हाइड्रोक्लोरोक्विन का नाम लिया था और एजिथ्रोमाइसिन का नाम लिया था। ठीक है, इन 2 दवाइयों के ट्रंप ने यह बोला था कि काफी हद तक ये चेंजर गेम साबित हो सकती हैं। बट मैं ये बोलूंगा जो क्लोरोक्विन है एक एंटी मलेरिया मेडिसिन की मंजूरी दी थी। और दूसरी दक्षिण कोरिया की 10 मिनट कोरोना का पहचान करने वाला किट दुनिया पर सबसे अच्छा माना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, कोरोना वायरस के बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम के देश भर के लोगों को 22 मार्च को अपने अपने घरों में रहने के लिए आह्वान किया था? एक जनता कर्फ्यू था। क्या था? जनता कर्फ्यू। लोगों नरेंद्र मोदी द्वारा यह बोला गया था कि आप अगर आपका कोई काम ना हो तो प्लीज आप बाहर मत निकलिएगा। जो था ये जनता कर्फ्यू था। घर पे रहने के लिए अपील की थी उन्होंने। जनता कर्फ्यू के नाम से संबोधन किया था। सरकार या प्रशासनिक तरफ से लगाई पाबंदियों पर नहीं थी, बल्कि लोगों द्वारा लिया गया फैसला था। यह अपील हर किसी देशवासी के लिए था, देश भर में था कि 22 मार्च को लोगों ने घरों में रहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का स्वीकार भी किया। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टरों का अन्य सेवा कर्मियों को धन्यवाद देने के 5 बजे ताली बजाने का आह्वान किया था दोस्तों, जिसका समर्थन पूरे देश भर ने देखा गया। और पहली बार ऐसा हुआ जब पूरे देश में लोगों ने अपने अपने घरों में थालियां बजाकर कोरोना वायरस के लिए लोगों के, डॉक्टरों का, अन्य कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। ठीक है दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूं यहां से आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं आपको बिल्कुल यहां से 1-2 क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पर नया रखे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल का आइकन प्रेस करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।